मैंने दिल्ली से हूँ, पैदाइश पूरी दिल्ली में रही। माई फादर एक्चुअली एयरफोर्स से हैं, एक्स विंग कमांडर। प्रीमेच्योर ही टुक रिटायरमेंट एंड दैट्स हाउ ही गॉट इनटू बिजनेस। एंड आई स्टडीड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, जिसमें मेरा जो मेजर सब्जेक्ट था वो लॉ था और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही आगे थी। पता नहीं, हमेशा से मुझे लगता था कि कुछ और नहीं कर सकते, घर बैठ के पढ़ो, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। न्यू कैसल की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी पढ़ने के लिए टू डू माई लॉ। मगर जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दिए तो उसके और रिज़ल्ट के बीच में 3 महीने का वक्त था। तो तभी मिस इंडिया के फॉर्म्स निकले और न्यूज़पेपर्स में हर जगह आता था कि मिस इंडिया फॉर्म, मिस इंडिया फॉर्म। एंड जो मेरी मदर है, हुज़ अ बिग इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, उन्होंने मुझे बहुत काइंड ऑफ फोर्स किया एंड कन्विंस कर लिया काफ़ी हद तक टू फिल द फॉर्म मिस इंडिया के लिए। मेरे लिए उस टाइम पे ये था कि हाँ चलिए 3 महीने का वक्त है, कुछ और है नहीं करने के लिए, सो लेट्स जस्ट डू इट, क्यों नहीं एक चांस दो। एंड मुझे हमेशा लगा लाइफ में हर चीज़ को एक अगर चांस मिल रहा है आपको तो मौका लेना चाहिए वो, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या काम कर जाए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आई वेंट विद अ वेरी ओपन माइंड एंड बहुत ही कैजुअल वे में कि अच्छा ठीक है, जाके आई डू द मिस इंडिया, देखते क्या होगा। बट वही आई थिंक किस्मत जहाँ आपकी होती है वहीं आपको ले जाती है। अपने फॉर्म्स भरे, फोटोग्राफ्स क्लिक कराई एंड इंडिया में इतनी सारी लड़कियाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हर जगह से इतनी एंट्रीज जाती है, बट उसमें से आई गॉट लकी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। जो 100 होती है उनमें, उसके बाद धीरे धीरे होते होते जो टॉप 25 होते हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई वेंट फॉर द मिस इंडिया। अगेन आई टुक इट वेरी कैजुअली, मैं सोचा चलो देखते हैं क्या होगा, बट लकीली आई वॉज द 3rd रनर अप ओवर देयर एंड मुझे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना था फॉर मिस इंडिया इंटरनेशनल पैजेंट। आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज क्या करें, बट एक कमिटमेंट दे दिया है किसी चीज़ को तो यू हैव टू डू इट, इट बी वेरी अनप्रोफेशनल अदरवाइज। तो मैंने डिसाइड किया कि जब भी आप बाहर पढ़ने जाते हैं यू कैन टेक अ ईयर गैप, कि मैं वो इस 1 साल का गैप लूँगी अपनी ग्रेजुएशन के बाद एंड उसके बाद मैं आगे पढ़ने जाऊँगी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड माई डिग्री एंड माई स्कॉलरशिप इन हैंड। उस दौरान जब मैं कर रही थी मिस इंडिया के लिए काफ़ी मॉडलिंग ऑफर्स आए, काफ़ी काम भी किया। उसमें से ज़्यादातर हमारे कमिटमेंट्स थे जो एज अ टाइटल होल्डर हमें पूरे करने होते हैं। आई डिड मोर ऑफ दैट बट आई एन्जॉयड इट। स्टिल इट वॉज क्वाइट, एक बोलते ना शौक है, हाँ शौक के लिए कर लो, लाइक मुझे शौक है खाना खाने का, कर लिया, मगर इट वॉजंट अ प्रोफेशन। आई नेवर टुक इट सीरियसली कि हाँ मॉडलिंग एक प्रोफेशन हो सकता है। आई देन वेंट बैक टू माई स्टडीज़, पता नहीं मन नहीं लगा। आई थिंक I had decided by that time that okay, this is it. I love modeling. I enjoy the time that I spend. I enjoy what I'm doing. And modeling का मेरा सफ़र शुरू हुआ। काफ़ी भगवान की दुआ से टचवुड बहुत अच्छा रहा। Every cover I've done as a model, हर शो में I worked for a designer, हर एक के लिए शूट कर चुकी हूँ। And वैसे ही then I shifted to Mumbai. And as they all say, Mumbai is a city of dreams. I truly believe in it. आई थी मैं मुंबई में बस मॉडलिंग के लिए और ऐसे ही किंगफिशर कैलेंडर भी मैंने किया। दैट गिव मी अ लॉट ऑफ माइलेज। काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने पहचाना, बहुत लोगों ने बोला कि हाँ शी इज़ अ फुल ऑन बॉलीवुड फेस, जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आता क्या होता है बॉलीवुड फेस, बट कुछ होता होगा अच्छा, तभी लोगों ने देखा। ऑडिशंस भी दिए 1-2, बट आई रियलाइज़ कि एक होता है ना, आई वॉज टू रॉ एट दैट टाइम, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रही हूँ, लोगों के आगे बात नहीं कर पाती थी, बिकॉज एज अ मॉडल व्हेन यू डूइंग रैम्प शोज, हाँ मूवीज से काफ़ी डिफरेंट है, यू डोंट गेट अ डबल टेक। व्हेन यू वॉकिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो हो गया, इफ़ यू ट्रिप यू डोंट गेट अ सेकेंड टेक, बट स्टिल आप किसी के आंखों में डायरेक्टली नहीं देख रहे, यू नॉट ट्राइंग टू कन्विंस द ऑडियंस कि आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर rather than showing my clothes. So that was really difficult, and then I did my acting course from Actors Prepare. That's how my journey started, and now I'm on to my 3rd film. Acting के करियर की शुरुआत विशेष फिल्म से हुई, and मेरे लिए I really consider them a lot, and I think पूरी ज़िंदगी I'll always be very thankful to them, because मेरे लिए उन्होंने एक नहीं 2 big franchise दी जिन्हें मैं अपने I can be a part of it. पहली फिल्म मेरी जन्नत 2 थी, जो मुकेश सर ने मुझे देखते ही बोला नहीं, यू आर द जन्नत 2 गर्ल, यू हैव टू बी देयर। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिकॉज जन्नत 1 वॉज अ बिग हिट। विशेष फिल्म्स हैं, इमरान है तो आपको पता है म्यूज़िक अच्छा है, एवरीथिंग वॉज रियली गुड। एंड देन सो जन्नत 2 मेरे लिए एज एन एक्टर आई फील वॉज मोर ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस रादर देन कॉलिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर। आई थिंक लोगों को उससे पता चला कि ईशा गुप्ता कौन है,
बट राज से एंड अब चक्रव्यूह से लोगों को पता चला गया कि ईशा गुप्ता क्या है। हम लोग दिल्ली में छोटी छोटी गलियों में शूट कर रहे थे जहाँ पे आई थिंक कम से कम 5000 से ज़्यादा जनता इकट्ठी थी जो सब चिल्ला रहे थे इमरान हाशमी। तब कोई जानता नहीं था मुझे, तो हर कोई बोलता था हाँ यही हीरोइन है शायद उस मूवी की, यही हीरोइन। तो बहुत नर्वस हो जाती थी मैं। साउंड तो कुछ सुनाई नहीं देता था हमारे डायलॉग्स लोगों को। जब इमरान हाशमी कुछ बोलते तो यहाँ पे ओ इमरान हाशमी, बस आप यही सुनेंगे। थैंक गॉड की डबिंग होती है। वैसे ही फिल्म जब हमारी शूटिंग चल ही रही थी जन्नत की स्टिल, राज 3 के लिए संजना के किरदार के लिए उस टाइम पे दे वर लुकिंग फॉर एन एक्टर। दैट आई हैव टू थैंक कुणाल देशमुख एंड मुकेश सर, बिकॉज उन्होंने बोला नहीं ईशा ही मूवी करेगी राज 3, ये मूवी उसी के लिए बनी है। एंड ऐसी मुझे राज 3 मिली। आई थिंक उसी के बदौलत चक्रव्यूह मुझे मिली।